हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए, मैंने आपको बोला था कि सोल प्रोप्राइटरशिप वाले चैप्टर से आपका जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस को किन किन तरीकों से कंडक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड हमने पढ़ा। अब हम सेकंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। When a business enterprise is run by the people belonging to the same family, यानी कि जब कोई बिजनेस रन किया जा रहा है उन पर्सन्स के द्वारा जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड दे रन द बिजनेस एज अ फैमिली बिजनेस, और वो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं एज अ फैमिली बिजनेस, तो उसे क्या बोला जाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे दादा परदादा का जो बिजनेस होता है वो मतलब आगे के आगे चलता आ रहा है, हमारे पापा संभालते हैं, आगे जो उनका सन है वो संभाल रहा है, तो यानी कि ये क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जो हमें किससे मिला? हमारे एंसेस्टर्स से मिला। किससे मिला? हमें हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमें हमारे पूर्वजों से मिला, और अभी तक उस बिजनेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ तभी बोला जाएगा जब उस बिजनेस में केवल फैमिली मेंबर्स ही क्या है, एज अ मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब फैमिली के अलावा कोई और पर्सन अगर उस बिजनेस का हिस्सा बनता है तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं बोला जाएगा। याद रखिए, ऐसा बिजनेस जो हमें किससे मिला? एंसेस्टर से मिला, मतलब जो हमारे दादा परदादा करते आए और अब तक वो बिजनेस चलता आ रहा है। और उस बिजनेस के मेंबर्स कौन होंगे? जो फैमिली मेंबर्स हैं, सिर्फ वही उस बिजनेस के मेंबर्स होंगे। फिर से हम देखते हैं, when a business enterprise is run by the people belonging to the same family, जब कोई बिजनेस ऐसे पर्सन्स के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और वो लोग उस बिजनेस को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाएगा। अब एक बात और बोली इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखना, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द कर्ता। ये बिजनेस जो है इसे कौन कंट्रोल करेगा? एक पर्सन जिसका नाम रखा गया क्या? कर्ता। कर्ता बिजनेस के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, यानी कि जो मेन मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। अब कर्ता कौन है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर है, मतलब जो सबसे बड़ा मेंबर है उम्र में, वो कौन होगा? कर्ता होगा, और वही इस बिजनेस को क्या करेगा? पूरे का पूरा कंट्रोल करेगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। आगे इन्होंने बताया, ऑल द मेंबर्स हैव एन इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। सभी मेंबर्स का फैमिली प्रॉपर्टी में क्या है? इक्वल शेयर है। एक्सेप्ट कर्ता, कर्ता के अलावा लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज लिमिटेड। सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। किसके अलावा? किसको छोड़ करके? कर्ता को छोड़ करके। यानी कि ये लाइन हमें क्या बताना चाहती है कि कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनका इक्वल शेयर है बिजनेस में, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। अब देखिए क्या मतलब बनता है इस बात का। सोचिए कि 5 भाई है जो कि क्या कर रहे हैं? बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब 5 भाई में जो सबसे बड़ा भाई है तो वो एल्डेस्ट मेंबर है, और वो कौन होगा? कर्ता, है ना? तो उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। बाकी जो 4 भाई बचे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब देखिए 5 भाई है, सबका इक्वल शेयर है, तो पांचों का कितना शेयर हो गया? 1/5 शेयर हो गया, है ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि 20% शेयर हो गया। तो ये जो 20% यानी कि 1/5 शेयर मिलेगा सब पांचों भाइयों को। उनमें से जो 4 छोटे भाई हैं उनकी जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व है, वो लिमिटेड होगा उनके 1/5 शेयर तक। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ने कर्जा देना है और इतना कर्जा देना है कि
बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं है, तो बाकी जो 4 छोटे भाई हैं वो कितना पैसा देंगे, सिर्फ जितना उनका शेयर है, यानी कि 1/5 तक, वो भी अगर उनका देना रहता है तो। उसके अलावा जो पैसा बचा, जो कर्ज बचा है बिजनेस का, वो कौन चुकाएगा? सारा का सारा कर्ता चुकाएगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके या कैसे भी कर्ता बाकी का सारा कर्ज चुकाएगा, और जो 4 छोटे भाई यानी कि जो एल्डेस्ट मेंबर था वो चुकाएगा, और बाकी जो 4 छोटे भाई हैं वो कितना हिस्सा लेकर आ सकते हैं, कितना पैसा डाल सकते हैं, जितना उनका शेयर है। उसके अलावा वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्लियर? समझ में आया? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने बोला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो कौन सी फैमिली होनी चाहिए? जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, मतलब कि जो फैमिली एक साथ रह रही है और एक साथ ही उनका बिजनेस है। और उस बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? कर्ता करेगा। कर्ता कौन होगा? बिजनेस का जो सबसे बड़ा मेंबर है वो कौन कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जॉइंट हिंदू फैमिली से रिलेटेड। अब ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, ये किसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को क्या किया जाएगा? ऑपरेट किया जाएगा। मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे उस बिजनेस पर, वो किसके कौन बताएगा? हिंदू लॉ। ये कानून हमें बताएगा कि ये बिजनेस किस तरह से ऑपरेट करना है या फिर रेगुलेट करना है। तो हिंदू लॉ पता है क्या कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स कौन कौन है। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होते हैं जो लगा लीजिए फादर है, उनके सन होंगे, और फादर के जो सन है उनकी वाइफ्स होंगी, और अगर अनमैरिड डॉटर है फादर की तो वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगी? मेंबर बन जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मेंबर्स। कौन कौन होते हैं? सन, देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, ये कौन होंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होंगे। अब हिंदू लॉ ने हमें बताए कुछ टर्म्स। सबसे पहला उन्होंने हमें बताया को पार्सनरी, एक टर्म डिफाइन की गई जिसे बोला गया को पार्सनरी। ये क्या बताता है हमें कि सभी मेंबर्स का इक्वल हिस्सा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, और ये हिस्सा कब मिल जाता है? जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ मेंबर, यानी कि जैसे ही किसी पर्सन का यानी कि बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम से वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। इक्वली उसका राइट होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की प्रॉपर्टी पर, या जो फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी है उस पर उस पर्सन का क्या होगा? हक होगा, राइट होगा, को पार्सनरी। ठीक है, अभी एक और टर्म इन्होंने बताई है कॉमन प्रॉपर्टी। अब देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी में हमें इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, वो उस प्रॉपर्टी पर सभी मेंबर्स का क्या होगा? इक्वल राइट होगा। ये हमें बताता है कॉमन प्रॉपर्टी। और देखिए एक बात और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तभी बोला जाएगा जब फैमिली की सभी प्रॉपर्टी सभी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज की जा रही है। ध्यान रखिए कि जितनी भी प्रॉपर्टी है इन अनडिवाइडेड फैमिली की, वो सभी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज की जाती है एज पर हिंदू लॉ, तभी उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माना जाएगा। और वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस पर सभी मेंबर्स का क्या होगा? इक्वल राइट होगा। और वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है? एंसेस्टरल प्रॉपर्टी। देखिए कौन कौन सी हो सकती है? एंसेस्टरल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे पूर्वजों की थी,
वो आगे जितने भी फैमिली मेंबर्स है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, या फिर प्रॉपर्टी क्रिएटेड फ्रॉम एंसेस्टरल प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों ने हमें प्रॉपर्टी दी है उसको बेच करके हम कोई और प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कुछ और खरीद रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी सभी फैमिली मेंबर्स की। या फिर जो फैमिली पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर उसे फैमिली प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है, फैमिली प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उस पर भी सभी मेंबर्स का क्या होगा, हक होगा। तो दो कंसेप्ट हमने समझे। हिंदू लॉ ने जो हमें बताया है, सबसे पहला बताया है को पार्सनरी। देखिए ये जो वर्ड निकला है, ये निकला है को पार्सनर से। को पार्सनर क्या होता है कि सभी मेंबर्स का क्या है, इक्वल राइट है किस पर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर या फैमिली की सभी प्रॉपर्टी पर। और कोई भी पर्सन को पार्टनर कब बन जाता है, जस्ट आफ्टर द बर्थ। जैसे ही बेबी का बर्थ होगा या किसी मेंबर का बर्थ होता है, वैसे ही वो पर्सन क्या कहलाएगा, को पार्टनर कहलाएगा, मतलब उसका इक्वल राइट हो जाएगा फैमिली की प्रॉपर्टी पर। और इन्होंने बताया कॉमन प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है या एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को सेल करके, हमारे पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके कुछ और प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो उसको क्या माना जाएगा, कॉमन प्रॉपर्टी माना जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज सभी फैमिली मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाएगी। समझ में आई बात। अब हम एक दो और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। हमें बताया है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। सबसे पहला हमें बताया है मिताक्षरा, और दूसरा हमें बताया है दयाभाग। देखिए मिताक्षरा और दयाभाग ये क्या है, दो कम्युनिटीज है, मतलब कि जो किसने बनाए हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और ये जो मिताक्षरा है ये अप्लाई होता है पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, असम में अप्लाई नहीं होता, बंगाल में अप्लाई नहीं होता, और कहाँ अप्लाई नहीं होता, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ध्यान रखिए जो मिताक्षरा है ये अप्लाई नहीं होगा, किसमें, असम में अप्लाई नहीं होगा, बंगाल में अप्लाई नहीं होगा, और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में अप्लाई नहीं होगा। और जो दयाभाग है ये कम्युनिटी अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में। समझ गए, मतलब कि दो अपोजिट चीजें हैं। मिताक्षरा एक कम्युनिटी है जो पूरे इंडिया में अप्लाई होती है, लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती है, असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। एंड दयाभागी कम्युनिटी है वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ कहाँ पर अप्लाई होती है, असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। समझ में आया। अब हम जाते हैं कि मिताक्षरा क्या है और दयाभाग क्या है। देखिए मिताक्षरा क्या है, कम्युनिटी है जिसे बनाया गया अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अब ये क्या बताती है हमें, इस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जैसे ही किसी सन का बर्थ होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में, वैसे ही वो पर्सन, वो सन क्या हो जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा। मिताक्षरा और दयाभाग में हमें क्या बताया है, मिताक्षरा में हमें बताया गया, मिताक्षरी कम्युनिटी है जिसे बनाया गया हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें बताया जाता है कि जैसे ही किसी सन ने बर्थ लिया वैसे ही वो मेंबर बन जाएगा, को पार्टनर हो जाएगा किसका, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। और दयाभाग क्या बताता है, दयाभाग भी कम्युनिटी है जिसे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया, और ये कम्युनिटी हमें बताती है कि एक सन तब तक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का इक्वल मेंबर नहीं बनता जब तक उसके फादर जिंदा है। मतलब एक सन कब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बनेगा, इक्वल मेंबर बनेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब देखिए दो अलग अलग बातें हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं। मिताक्षरा जो कि अप्लाई होता है होल ऑफ द कंट्री में, एक्सेप्ट कि कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है,
असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। एंड दया भाग जो है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, और कहीं पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। मिताक्षरा में हमें क्या बताया है कि जैसे ही किसी सन का बर्थ होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, वैसे ही वो सन क्या हो जाएगा, इक्वल मेंबर बन जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। और जब वो सन एडल्ट एज में एंटर करेगा, वो क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है डिवीजन की, मतलब कि बंटवारा करने की। और दया भाग कम्युनिटी क्या बताती है कि तब तक एक सन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का इक्वल मेंबर नहीं बनता जब तक उसके फादर जिंदा है। मतलब कोई भी जो सन है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का इक्वल मेंबर तभी बनेगा जब उसके पापा क्या होंगे, एक्सपायर होंगे, मतलब जब उसके पापा की डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने कंसेप्ट पढ़े जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, जिसमें हमने मीनिंग देखा और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो दो टर्म्स हमें बताई है, को पार्सनरी एंड कॉमन प्रॉपर्टी, उसे हमने समझा। और स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में हमें मिताक्षरा और दया भाग को समझा। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला बता ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। जो हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाना है, रन करना है, ऑपरेट करना है, वो किसके अकॉर्डिंग करना होगा, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करना होगा। हिंदू लॉ में हमें जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी तरह से हमें अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाना है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय कर्ता, कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट है वो कौन करेगा, कर्ता करेगा, यानी कि बिजनेस का सारा कंट्रोल किसके हैंड्स में है, कर्ता के हाथों में है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी, कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता, कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अब नेक्स्ट बताया इन्होंने परमानेंट एग्जिस्टेंस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, यानी कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर अगर कोई मेंबर इनसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए या किसी मेंबर का दिवालिया निकल जाए, फिर भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, चलता रहेगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बंद नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप बाय बर्थ अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कि जो मेंबरशिप मिलती है किसी सन को, यानी कि वो कब मिल जाएगी, जस्ट आफ्टर हिज बर्थ, यानी कि बेबी बोर्न होने के बाद अगर बेबी बॉय बोर्न होता है तो वो पर्सन क्या होगा, मेंबर बन जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज ओनली मेल मेंबर्स, कि जो मेंबरशिप होगी, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, ओनली मेल मेंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बताया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोई विमेन जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड विल बी द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और लास्ट में बताया रजिस्ट्रेशन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो हमें चलाना है वो किसके अकॉर्डिंग चलाना है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलाना है। इस लॉ में हमें जितनी भी बातें बताई उन सबको फॉलो करते हुए हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, चलाना है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय कर्ता, मतलब पूरे बिजनेस को कौन संभालेगा, कर्ता संभालेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, कोई मेंबर आए या कोई मेंबर जाए, यानी कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसके एग्जिस्टेंस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर ऑन द बर्थ ऑफ एनी पर्सन और ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन। और नेक्स्ट बताया है ओनली मेल मेंबर्स, की जो मेंबर्स होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के वो ओनली मेल मेंबर्स होंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, विवाद है, सॉरी अपवाद है, कि अगर कोई वुमेन जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद जो ये वुमेन है वो क्या होगी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेंबर बन जाएगी।
रजिस्ट्रेशन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज को करना जरूरी नहीं है वाइल एस्टेब्लिशिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आई होप आपको ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।